ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के विरोध में किसानों का सत्याग्रह और आमरण अनशन लगातार 55वें दिन भी जारी रहा। किसानों का आरोप है कि उनकी मांगों पर अब तक प्रशासन और सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। किसानों की प्रमुख मांगों में प्रति बीघा 1 करोड़ रुपए मुआवजा, स्थानीय किसानों के लिए पर्याप्त अंडरपास, टोल फ्री सुविधा तथा भूमि अधिग्रहण में किसानों की सहमति को प्राथमिकता देना शामिल है। आंदोलनकारियों का कहना है कि मांगे पूरी हुए बिना वे अपनी जमीन नहीं देंगे। किसान कामगार यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मनवीर तेवतिया सहित अन्य किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। गाजियाबाद से संवाददाता उमेश कुमार त्यागी की रिपोर्ट। आप पिछले 39 दिन से आमरण अनशन पर हैं। अब तक सरकार की या प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया मिली है? सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। प्रशासन स्वास्थ्य खराब होने के नाम पर यह चाहता है कि अस्पताल में भर्ती कर दें और इस आंदोलन को खत्म कर दें, और ये पिछले 2 दिन से लगातार प्रयास हो रहे हैं। पता नहीं किस वजह से वो काम नहीं कर रहे जो वो चाहते हैं। आपकी कौन कौन सी मांगे हैं जिसके लिए आपको आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होना पड़ा? हमारी तो मुख्य मांग तो ये है कि भाई, एक देश में कानून है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। आपको अगर जमीन लेनी है तो आप भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करें और जमीन ले लें। इसके बाद भी आप अगर कानून को नहीं मानते हैं, और ये सरकार मानती भी नहीं है, जिसका मुख्यमंत्री ये कहता हो कि अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा और गोली मारने की सरेआम बात करता हो, जिस मुख्यमंत्री के काल में लोगों को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी जाती हो, वो आदमी कानून को नहीं मानते, और इसका ही परिणाम है कि वो जबरन किसानों की जमीन को छीनना चाहते हैं। उन्हें खून मुंह लग गया, ये गंगा एक्सप्रेसवे बन गया। आज वो चाहते हैं कि 8 लाख रुपए बीघे हम किसानों की जमीन छीन लें। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जो कानून है, सिपाही से लेकर एसपी तक और पटवारी से लेकर डीएम तक सिर्फ एक बात कहते हैं कि सर्किल रेट का 4 गुना दे रहे हैं। हम उनसे कहते हैं कि धारा 26 में दूसरी क्लॉज भी है, वो कहती है सर्किल रेट या कोई भी रजिस्ट्री किसी संस्था द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा कराई गई हो, उन दोनों में जो ज्यादा हो उसका 4 गुना दे दीजिए। वो हमारे पास रजिस्ट्री 25 लाख की भी है, जिनमें 25 लाख के स्टाम्प लगे हैं, और इन्होंने गंगा एक्सप्रेस में जो रजिस्ट्री करी है वो 9 लाख 11 लाख तक की हम पर रजिस्ट्री है, जो क्योंकि इनका कानून मानना नहीं है। इन्हें सिर्फ रट लगा रखी है जमीन छीननी है, और हमने रट लगा रखी है हम जमीन छीनने नहीं देंगे। क्या आपसे अधिकारियों ने आकर मिलकर कुछ इसका समाधान निकालने की कोशिश की? बुलंदशहर के कोई अधिकारी समाधान निकालने के नहीं आए, लेकिन कमरे में बात करने जरूर आए। उन्होंने कहा कि चलो एक कमरे में बात करना चाहते हैं। जैसा अक्सर होता रहा होगा, उनका अनुभव ऐसा ही होगा। मेरे साथ उनका अनुभव ये ठीक नहीं रहा। मैंने कहा कमरे में बात नहीं करूंगा, बात करूंगा सबके सामने। आप टेबल पर बात करिए, लेटर दीजिए, हम आपको वार्ता कार्ड देंगे और बात करिए, समाधान निकालिए। वो समाधान नहीं निकालना चाहते, वो कुछ और करना चाहते हैं, और अगर वो नहीं हुआ है तो वो हमें हमारा उत्पीड़न करना चाहते हैं, दमन करना चाहते हैं, इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। एक एक किसान का नाम लिखकर उनके मुशक्के कर रहे हैं। क्या ये अशांति है? क्या देश में हमारा बोलने का अधिकार नहीं है? अभिव्यक्ति का अधिकार खत्म हो गया? क्या हमारी प्रॉपर्टी का अधिकार भी खत्म हो गया? सारे अधिकार इस सरकार ने खत्म कर दिए हैं। इनके नेताओं के मुंह से जो निकलता है वो संविधान बन गया है। 55 दिन के लंबे सत्याग्रह के बाद आपके स्वास्थ्य और आपके परिवार पर क्या असर पड़ा इस आंदोलन? स्वास्थ्य मेरा ऐसा है कि सूजन भी आ गई है, कल डॉक्टर साहब बता रहे थे, और मुझे दर्द भी रहता है। और मेरे जो साथी किसान साथी हैं, कल उन्होंने भी ये कहा कि भाई अब अनशन तोड़ दो और हम लड़ाई बिना अनशन के लड़ेंगे। तो जो किसान है मैं उनकी बात नहीं टाल सकता, और कल हमने तय कर लिया था कि आज हम अनशन तोड़ देंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आंदोलन की अगली रणनीति क्या होगी? धरना चलेगा। अभी आज नहीं बता सकते क्या रणनीति होगी, जैसा वक्त आएगा ऐसी रणनीति बनाएंगे। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी कि मेरे को यहाँ पे बुलाया जाएगा, तो मैंने जो उस दिन अपने शब्द कहे थे मैं उन्हें रिपीट करना चाहती हूँ। मैं भी एक किसान परिवार से आती हूँ। मेरे पापा एक किसान हैं, आप सभी जानते होंगे, विजय मास्टर जी, विजय कुमार शर्मा जी उनका नाम है। परंतु आज मैं यहाँ केवल अपने परिवार की बात करने नहीं आई हूँ। मैं हर उस किसान की आवाज़ बनकर खड़ी हूँ जिसका खेत, जिसका हक, जिसका अधिकार आज खतरे में है।
मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की रक्षा के लिए सरहद पर लगा दिया, और मेरे बाबा और मेरी अम्मा ने अपना पूरा जीवन खेत में पसीने बहाकर निकाल दिया। एक ने देश का पेट भरा तो एक ने देश की सरहद बचाई, और आज उसी परिवार की जो जमीन है वो छीनी जा रही है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हमें विकास नहीं चाहिए, विकास से हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ऐसे विकास का फायदा क्या है जिससे किसान रोए, गरीब का घर उजड़े और मेहनत करने वाले लोगों का अधिकार छिन जाए। हम हवा में बात करने नहीं आए हैं, हमें अपने अधिकार पता है, हमें अपने हक पता है। आर्टिकल 300 के पार्ट 1 के तहत भारत में किसी भी नागरिक की जो जमीन है वो गैर कानूनी तरीके से नहीं छीनी जा सकती। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो किसान है वो इस देश का नागरिक नहीं है? हमें अच्छे से पता है, एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मैं अच्छे से समझती हूँ, मैं अच्छे से पढ़ चुकी हूँ कि पार्लियामेंट में किसी की भी आवाज दबाई नहीं जा सकती। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर एक इंसान की बात सुनी जाती है और फिर उस पर सारे मेंबर्स वोटिंग करके अपना न्याय देते हैं। तो आप ऐसे कैसे हमारी आवाज को दबा सकते हैं? हमें सम्मान चाहिए, उचित मुआवजा चाहिए। हम अपने हक की लड़ाई है और हम लड़कर रहेंगे, चाहे आप हमारी आवाज कितनी भी दबाने की कोशिश कर लीजिए। हमें लगा था कि गांव में हाईवे बनेगा तो गांव का विकास होगा, परंतु हमें नहीं पता था कि यहाँ किसानों का ही विनाश हो जाएगा। अब मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो हमारे किसान कामगार यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनवीर सिंह तेवतिया जी, जो कि इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अन्न का दाना भी अपने पेट में नहीं लिया है, और जबकि उनकी यहाँ पर ना जमीन है ना कुछ, उनका कुछ इसमें स्वार्थ भी नहीं है, परंतु निस्वार्थ तरीके से वो इस पर अनशन पर बैठे हुए हैं। तो ऐसा इंसान हमारी नजरों में, मेरी नजरों में, जो दूसरे के हक के लिए ना खाना खा रहा है ना बिल्कुल यहाँ पे बैठा हुआ है गर्मी में, आप लोग सोच के देखिए एक दिन आपको अन्न का दाना न मिले तो आपका क्या हाल होगा, और वो इतने दिनों से बिना किसी स्वार्थ के यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे इंसान हमारी नजरों में तो भगवान ही है, और मैंने ये चीज उस दिन भी बोली थी कि अगर भगवान हमारे साथ है तो हमें कोई नहीं हरा सकता। मेरा आपसे सवाल है जी, आपको क्या लग रहा है ये जो आंदोलन चल रहा है उसके हिसाब से आपका रेट आपको 4 गुना जैसे आप मांग कर रहे हैं तो वो मिलेगा आपको? रेट हमारा जो है असल में क्या है, रेट की हमारी कोई मांग इस तरह से नहीं है कि जैसे ये जो है विदाउट धारा के जो है हमारे साथ में ये 4 गुना बता रहे हैं, हमारी 4 गुने पे कोई मांग ही नहीं है। नेताजी ने जो मांग रखी है और जो किसानों ने मांग रखी है वो 1 करोड़ कच्चा बीघा की रखी है, और दूसरी चीज जो रखी है वो रखी है जो हमारी जमीन जो है जो चकबंदी में कटी है जितने परसेंटेज में, उसका जो है किसानों को पैसा दिया जाए, तो उसकी कीमत जो है उसकी कीमत पूरी मिलनी चाहिए। नेताजी ने जो मांग रखी है और जो किसानों की मांग है वो इस तरह से कि 1 करोड़ कच्चा बीघा हमें चाहिए, और 1 करोड़ जमीन के हिसाब से ज्यादा नहीं। जैसे आप इस आंदोलन का हिस्सा हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार या प्रशासन आपकी मांग मानेगा? देखिए, किसान और मजदूर में वो ताकत है कि सरकार को क्या, भगवान को भी अगर पत्थर दिल लोगों को मेहनत की जाए तो पसीजा जा सकता है, पर जैसे कि ये हिटलर से कम नहीं है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से, जब इन्होंने 13 महीने किसान पड़ा रहा दिल्ली में तो इनके कानों में जू नहीं रहेंगी, लेकिन इस आंदोलन में इतनी ताकत है कि सरकार को झुका के मानेंगे। ये हमारा वादा है, ये किसान कामगार यूनियन का वादा। अभी ये मनवीर तेवतिया के संघर्ष को नहीं जानते हैं, सुना था कभी ये भी हिस्सा हुआ करते थे आंदोलन में, जब भट्टा पार्सल और टप्पल में आंदोलन हुआ करता था तो इनके बड़े बड़े नेता जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे लोग, शिव प्रताप शाही जैसे लोग आंदोलन का हिस्सा रहा करते थे, पर आज निकम्मापन दिखा रहे हैं। जो आंदोलन इनको कल अच्छा लग रहा था, आज वो इनके लिए जो है एक कुठाराघात सा लग रहा है। तो इस निकम्मी सरकारों को बताने के लिए बिल्कुल वादे के साथ मैं कह सकता हूँ ये आंदोलन सरकार को झुकाने का काम करेगा।